Welcome to online learning classes presented by Ramkali Buddhilal Sahu Shikshan Sansthan Purva Unnao. Today I am discuss business study for class 12th. Today topic is Consumer Protection Act. Consumer Protection Act क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या था और इसकी हिस्ट्री क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के पीछे कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाने के लिए, क्योंकि पहले हमारी जो फिलॉसफी थी वो सेलिंग कॉन्सेप्ट की फिलॉसफी का यूज़ किया जाता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जितने भी सेलर थे वो केवल अपने प्रोडक्ट को सेल करने पे फोकस करते थे, जिसकी वजह से वो कैसा भी प्रोडक्ट की ना ही क्वालिटी पे ध्यान देते थे ना ही प्राइस पे। वो उनका केवल मेन मोटिव होता था ह्यूज क्वांटिटी में सेल करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। वहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस को और उसके इंटरेस्ट को ध्यान नहीं दिया जाता था। इन सब से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेहतर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अगर कोई भी सेलर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर के साथ करता है तो उसको कंज्यूमर को राइट होता है कि उसके अगेंस्ट में जाके वो कोर्ट में कंप्लेन कर सके, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सके। इसलिए कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मीनिंग क्या है? यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। एन एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ मेड इट क्लियर दैट कंज्यूमर इज ए किंग पिन इन द मार्केट। कंज्यूमर जो है आज के समय में कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट सिस्टम चल रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर ही किंग है मार्केट में। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर and satisfy the consumer, but it is observed that this obligation is neglected by some businessmen. कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्शन आज के टाइम पे किया जाता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, उसके टेस्ट, उसका प्रेफरेंस कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ बिजनेसमैन इस ऑब्लिगेशन को निगलेक्ट करते हैं। बिजनेसमैन दे आर इन्वॉल्व इन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो कंज्यूमर की नीड वांट पे ध्यान ना दे करके अपनी सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी वो करना चालू कर देते हैं। कह रहे हैं सच एज सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं जो बेकार होते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो भी कंज्यूमर को वो बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। एडल्ट्रेशन, सो देयर इज नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड जनरेट हुई कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जिससे उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई भी सेलर कंज्यूमर के साथ करता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे लॉ उसमें बनाए हैं, कुछ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में डेवलप किया गया, इनेक्ट हुआ। ठीक, इनेक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was one of the most important step taken to protect the interest of consumer. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 में इनेक्ट किया गया, स्टार्ट किया गया, और पहला स्टेप इसका यही था कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। प्रोविजन ऑफ एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1987। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना 86 में, लेकिन वो एप्लीकेबल हुआ फोर्स में 1 जुलाई 1987 को आया। एप्लीकेबल 1 जुलाई 1987 में हुआ। इसके फीचर कुछ थे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इन्वॉल्व किए गए। दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइड वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर। ये एक्ट कंज्यूमर को बहुत सारे कुछ राइट भी देता है और कुछ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरेट करता है। इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स। कंज्यूमर को सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करता है डिफेक्टिव गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए।
जिससे कि उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। द एक्ट हैज़ प्रोवाइड 3 टायर रिड्रेसल, इसमें 3 रिड्रेसल होते हैं, 3 रिड्रेसल एजेंसियां बनाई गई। कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट, जहां पे कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। दीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम। 3 फोरम बनाए गए, 3 रिड्रेसल बनाए गए, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम के नाम से, स्टेट फोरम के नाम से और नेशनल फोरम के नाम से जानते हैं। कंज्यूमर को राइट क्या क्या प्रोवाइड किए गए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर को राइट क्या क्या प्रोवाइड किए गए जिनका कंज्यूमर यूज कर सकता है। पहला राइट इनको दिया गया राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर को राइट होता है अपनी सेफ्टी करने का। दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कह रहे हैं ऐसी सर्विसेज और ऐसे गुड्स से अपने आप को प्रोटेक्ट करना जो हैजार्डियस नेचर के होते हैं, जो उनकी लाइफ को या उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस राइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव एंड सिक्योर लाइफ, ये राइट इनको दिया गया कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें और सेव कर सकें। दिस राइट इंक्लूड कंसर्न फॉर कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, जिससे उनकी अभी प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को के इंटरेस्ट को उनको सेव किया जा सके। सम टाइम मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट इन प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर एंड अदर इलेक्ट्रिक एप्लियंस में कॉज लाइफ लॉस टू लाइफ, जहाँ पे कुछ ऐसे एप्लियंस हैं जैसे कुकर हो गया, सिलेंडर हो गया, इलेक्ट्रिक एप्लियंस हो गए, जिनकी वजह से अगर ये घटिया क्वालिटी के होंगे तो इनके ये हैजार्डियस नेचर के होते हैं, अगर ये घटिया क्वालिटी के होंगे तो कंज्यूमर की लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेल्दी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमर, दिस राइट टू सेफ्टी प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम सेल ऑफ सच हैजार्डियस गुड्स और सर्विसेज, इसलिए कंज्यूमर को राइट दिया गया कि जिससे कि वो अपने हैजार्डियस गुड्स से, जो हैजार्डियस नेचर के गुड्स हैं, उनको देख सुन के और समझ के उनकी क्वालिटी को चेक करके ही परचेज करें, जिससे उनकी लाइफ सेफ रहे। इसके बाद राइट टू सेफ्टी के बाद सेकंड राइट कंज्यूमर को दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन का। कंज्यूमर को राइट होता है वो सेलर से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, सेलर से पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ टू राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, कंज्यूमर को राइट है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, उसकी क्वांटिटी पूछ सकता है, उसकी प्योरिटी पूछ सकता है सेलर से, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट द अनफेयर प्रैक्टिस। अनफेयर प्रैक्टिस से बचने के लिए कंज्यूमर अपने इस राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकता है। सेलर से परचेज करने से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी और उसके स्टैंडर्ड, उसके प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इसके बाद थर्ड राइट इसको दिया गया कंज्यूमर को राइट टू मेक चॉइस, कंज्यूमर को राइट होता है प्रोडक्ट चॉइस करने का। कंज्यूमर सेलर के पास जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनमें हर प्रोडक्ट में से अपनी नीड और वांट के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज़ टू राइट द चूज द गुड्स एंड सर्विसेज हिज लाइक और हिज लाइक, अपनी पसंद के अनुसार वो कोई भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकता है। द राइट टू चूज मीन्स ए एश्योरेंस ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसके पास में उनमें से वो चूज़ कर सकता है। एबिलिटी एंड एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटेटिव प्राइस, एंड कॉम्पिटेटिव प्राइस मीन जस्ट और फेयर प्राइस। कॉम्पिटेटिव प्राइस का मतलब होता है एक फेयर प्राइस, और एक फेयर प्राइस पे वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है, उसको राइट होता है कंज्यूमर को। इसके बाद फोर्थ राइट कंज्यूमर को दिया गया राइट टू बी हेard और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर को राइट है, कह रहे दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, कंज्यूमर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, टू बी हेard और राइट टू बी एडवोकेट हिज इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट के लिए एडवोकेट भी कर सकता है। इन केस ए कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइट, अगर कोई कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, उसके इंटरेस्ट को कोई सेलर एक्सप्लॉइट करता है, हैज़ एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विस, देन ही हैज़ टू राइट
to be heard and be assured that his interest would receive ड्यू कंसिडरेशन। तो कंज्यूमर को राइट होता है कि अगर उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया गया, उसको गलत क्वालिटी, खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करा दिया गया, तो कंज्यूमर को पूरा राइट होता है कि वो अपनी कंप्लेन को फाइल कर सके, अपनी बात, अपने इंटरेस्ट को वो कह सके, और जो उसका नुकसान हुआ है उसके लिए वो कंसिडरेशन रिसीव कर सके। इसके बाद फिफ्थ राइट दिया गया कंज्यूमर को, राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर को राइट होता है कि वो रिड्रेसल में जा सकता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट में। अगर कोई सेलर कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, ठीक, मतलब गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करा देता है, तो कंज्यूमर को राइट होता है कि वो कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ टू राइट टू गेट कंपनसेशन और सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एनी अदर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, तो वो कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है। इसके बाद सिक्स राइट इसको दिया, कंज्यूमर को प्रोवाइड किया गया, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस राइट इट इज़ द राइट ऑफ कंज्यूमर टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी इन्फॉर्म टू कंज्यूमर। इट इज़ ईजियर फॉर लिटरेट कंज्यूमर to know their right and take action, but this right assures that illiterate consumer can seek information about existing act and agency are set up for their protection। कह रहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज वही कंज्यूमर कर पाते हैं जो लिटरेट होते हैं, ठीक, जो पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का यूज़ भी कर लेते हैं और उनको सारे राइट की इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंज्यूमर हैं जो इलिटरेट होते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना का काम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस परफॉर्म ना हो सके। ये तो इसके 6 राइट थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर को राइट दिए गए। उसके बाद कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्ट में क्रिएट हुई। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जनरेट किया गया। तो कंज्यूमर को राइट थे कि वो अपनी सेफ्टी, उसको सेफ्टी का राइट दिया गया, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन रिसीव करने का राइट दिया गया, राइट टू चॉइस करने का राइट दिया गया, राइट टू बी हेard, ठीक है, अपनी बात कहने का, अपने इंटरेस्ट को प्रूफ करने का, एडवोकेट करने का भी राइट है उसको, राइट टू सीक रिड्रेसल, उसको रिड्रेसल में जाके मतलब कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन करने का राइट दिया गया, और कंज्यूमर को एजुकेशन का राइट दिया गया। उसके बाद कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरेट होती हैं। जब राइट मिलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जनरेट होती है। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है तो वो इसको इग्नोर ना करे, इसको इस पे एक्सरसाइज करे, मतलब इसके लिए सेलर के खिलाफ कंप्लेन करे। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कंज्यूमर इज ग्रांट वेरियस राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस, राइट टू हेयर, ठीक, बट दीज राइट विल बी यूजफुल ओनली। लेकिन ये राइट तभी यूजफुल होंगे व्हेन कंज्यूमर एक्सरसाइज दिस राइट, जब वो कंज्यूमर इन राइट को यूज करे। उसके बाद सेकेंड राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की होती है, फिलिंग कंप्लेंट फॉर रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंस। अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस का मतलब होता है विवाद या शिकायत, कोई शिकायत है कंज्यूमर को, जेन्युइन शिकायत है, तो वो रिड्रेसल में जाके कंप्लेन कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस हिज सफर ऑन द परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। कभी कभी कंज्यूमर इग्नोर कर देता है अपने लॉस को, बट दिस एटीट्यूड नॉट फिलिंग कंप्लेंट इनकरेज द करेक्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई लो स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो बिजनेसमैन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, करप्टेड हैं, उनके खिलाफ कंज्यूमर को कंप्लेंट रिड्रेसल में फाइल करनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की होती है, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेज कर रहा है उसकी क्वालिटी चेक करके उसको परचेज करना चाहिए। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं परचेज करने चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स, एडल्टरेट प्रोडक्ट एंड डुप्लीकेट
प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व ओनली व्हेन द कंज्यूमर हिमसेल्फ स्टॉप कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कंज्यूमर को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्वालिटी में। कह रहे हैं वाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी। कंज्यूमर उसकी क्वालिटी को चेक करे। मार्क्स सच एज द ISI मार्क्स, ISI मार्क होना चाहिए, एक मार्क चेक करे। ISO मतलब जितने भी सर्टिफाइड मार्क हैं उनको चेक करके ही प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है, डू नॉट बी कैरीड अवे बाई एडवर्टीजमेंट। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एडवर्टीजमेंट की तरफ मत भागे, क्योंकि एग्जरगेटिंग एडवर्टीजमेंट बहुत होती हैं, एग्जरगेट कर देते हैं, मतलब जो क्वालिटी प्रोडक्ट में नहीं होती है वो भी वो एडवर्टीजमेंट में बता देते हैं। तो ऐसी ओवर एग्जरगेटिंग एडवर्टीजमेंट जिसपे बढ़ चढ़ के बताया गया हो, उन एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागें। उनकी क्वालिटी को चेक करके प्रोडक्ट को की सही इन्फॉर्मेशन रिसीव करके ही प्रोडक्ट को परचेज करें। यानी द एडवर्टीजमेंट ऑफ्टेन एग्जरगेट द क्वालिटी में एग्जरगेशन कर देते हैं, बता देते हैं कि इतना इतना बहुत कुछ बता देते हैं जो उसमें प्रोडक्ट में होता नहीं है। कह रहे हैं और फीचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज द कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज ऑफ प्रोडक्ट विद द यूज सोन इन एडवर्टीजमेंट। उनको ये चेक कर लेना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट में जो दिखाया गया, जो बताया गया, वाकई में उस प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है या नहीं है। अगर है तो ही उसको परचेज करें, नहीं तो मत परचेज करें। इसके बाद नेक्स्ट राइट होता है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो रिसीव करने का राइट है कंज्यूमर को। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसका कैश मेमो सेलर से ज़रूर ले ले, क्योंकि कैश मेमो ही प्रूफ होता है कि आपने किसी गुड्स को परचेज किया है उस सेलर से, या उसमें सेलर का नाम दिया होता है, डेट दी होती है, ठीक, सेलर की उसमें मोहर भी लगी होगी, तो जिससे ये प्रूफ होता है कि आपने इस सेलर से कौन सा गुड्स आपने परचेज किया है और किस डेट पे परचेज किया है। अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई तो वही कैश मेमो प्रूफ का काम करेगा कंज्यूमर फोरम में। तो कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैश मेमो सेलर से जरूर ले। ये तो इसके राइट थे। इसके बाद कंज्यूमर के राइट के बाद में रिड्रेसल एजेंसियां क्या होती हैं, अब ये समझ लीजिए। हमने बताया स्टार्टिंग में कि 3 रिड्रेसल एजेंसी, 3 फोरम बनाए गए हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम था, दूसरा स्टेट फोरम, तीसरा नेशनल फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा और 2 मेंबर होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, वही डिस्ट्रिक्ट फोरम का प्रेसिडेंट होगा। देयर आर अपॉइंट बाई स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कंप्लेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 20 लाख और लेस कैन बी फिल्ड इन दिस एजेंसी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख रुपए तक की जो कंप्लेन है उसके लिए, या 20 लाख से कम की कंप्लेन के लिए कंप्लेन फाइल की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज, और उसको अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट फोरम में 20 लाख रुपए तक की कंप्लेन को फाइल किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट कमीशन पे या स्टेट फोरम में जा सकते हैं। इसका स्टेट फोरम में भी एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर होंगे। स्टेट फोरम का प्रेसिडेंट इस हाई कोर्ट का जो जज, रिटायर्ड जज होगा वो होगा, और इसको भी अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। और यहाँ पे स्टेट कमीशन में, स्टेट फोरम में जो कंप्लेंट फाइल की जाती है वो 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की कंप्लेन को आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टेट फोरम के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो अगले 30 दिन तक, जजमेंट से अगले 30 दिन तक आपके पास टाइम होता है कि आप नेशनल फोरम में कंप्लेन कर सकें, अपने दोबारा एक्सरसाइज कर सकें। नेशनल फोरम में
एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मेंबर होते हैं, जिनमें से एक फीमेल मेंबर होना कंपलसरी है। एक प्रेसिडेंट होगा, 4 मेंबर होंगे, 4 मेंबर में से एक फीमेल मेंबर का होना कंपलसरी होता है, एक वुमेन का होना जरूरी है। दे आर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन में 1 करोड़ के ऊपर की जो कंप्लेन होती है वो फाइल की जाती है। अगर आप स्टेट कमीशन के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे तो आप नेशनल फोरम में जा सकते हैं।